हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीपीएल के लिए जाना चाहते हैं या पायलट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप लोग की बेसिक एलिजिबिलिटी में फिजिक्स, आपका मैथ एंड इंग्लिश होता है। तो इंग्लिश तो सभी लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होते हैं, बट जो 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ नहीं पढ़े होते, जस्ट लाइक कि आप अगर आर्ट्स से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, मैथ्स कर लिया लेकिन फिजिक्स नहीं है, या आपने साइंस से ही तो किया था लेकिन 6 सब्जेक्ट होने की वजह से आप मैथ में बैक है या फिजिक्स में बैक है, तो कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करोगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपके पास एक एनआईएस का ऑप्शन होता है जिसमें आपको एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने के ऑप्शंस होते हैं। मैं सारा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, आप लोगों को कुछ टेस्टिमोनियल्स भी दिखाने वाला हूँ, कैसे बच्चे जो है अपने फिजिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं या मैथ्स को कंप्लीट कर रहे हैं, या क्या क्या प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करने पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, वो सब डिटेल्स में देखने वाले हैं हम लोग। तो अगर आपका ड्रीम है एविएशन में जाना और आपको पायलट बनना, तो आप लोग के लिए जो है ये सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया और फिजिक्स हो गया। और इसको कैसे कंप्लीट करना होता है, तो इसके लिए एनआईएस होता है। एनआईएस में दो तरह के पेपर्स होते हैं, एक ऑन डिमांड होता है और एक पब्लिक एग्जाम्स होता है। अगर बात करें ऑन डिमांड एग्जाम्स की, तो ऑन डिमांड मतलब होता है ऑन द डिमांड ऑफ यू, मतलब आप अपने लिए डेट चूज कर सकते हो कि मेरे को किस दिन को पेपर देना है। आप एक मंथ का गैप ले सकते हो दोनों पेपर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है पब्लिक एग्जाम्स के लिए ज़्यादा रिकमेंड करते हैं बच्चों को। तो पब्लिक एग्जाम में हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं बच्चों को। इसमें ये बेनिफिट होता है कि आपको असाइनमेंट्स के मार्क्स मिल जाते हैं और इससे जो है आपके नंबर बूस्ट हो जाता है। जैसे लाइक आपका जो बेसिक एलिजिबिलिटी परसेंटेज चाहिए होता है अप्रॉक्सीमेटली 60 चाहिए होता है। जब देखो डीजीसीए के लिए तो कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, आपको बस पास कर लो फिजिक्स एंड मैथ, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी कंपनी के लिए जोड़ते हो वहाँ पे काम करने के लिए, तो उनकी बेसिक एलिजिबिलिटी में होता है कि फिजिक्स और मैथ में आपके 60% या 55% होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप पब्लिक एग्जाम्स के थ्रू दो। ऑन डिमांड एग्जाम्स हमेशा से कंपेरेबली बच्चों ने कहा है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, एंड इवन हम लोगों ने जो कराया है इसमें, तो हम लोग को 2 बार में एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए बच्चों को करना पड़ा है। एक बार में बहुत ही मुश्किल से हो पाता है यहाँ पे। तो आप ऑन पब्लिक एग्जाम्स के साथ जाओगे तो आराम से हो जाता है। अगर आपने मैथ एंड फिजिक्स का प्रिपरेशन काफ़ी दिनों से स्टार्ट कर रखा है, तो आप जो है ऑन डिमांड के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको जल्दी जल्दी एग्जाम्स कंप्लीट करना है तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको इसमें इनरोल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है क्लास 10th की मार्कशीट लगती है, क्लास 12th की मार्कशीट अगर आप पास आउट हो गए। अगर नहीं पास आउट हुए हैं अभी, क्योंकि आप डायरेक्टली अभी अपेयरिंग में है या आपका एग्जाम जस्ट हो गया, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इसके जगह पे एडमिट कार्ड दे सकते हो, या क्लास 10th की मार्कशीट से भी हो जाता है। उसके साथ साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है। तो ये अगर आप हमारे साथ शेयर कर देते हो तो हम आपका एनरोलमेंट करा देते हैं सक्सेसफुली, प्रॉपर वे में। जैसे ही आप फिजिक्स एंड मैथ्स को कंप्लीट कर लेते हो, मतलब आप उसमें पास आउट हो जाते हो, तो आपके एकेडमिक जो एलिजिबिलिटी होती है वो तो कंप्लीट हो गया, मतलब डीजीसी एकेडमिक बेस पे तो आपको अप्रूव कर दिया। बट आपको उसके बाद से ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आप मेडिकली फिट है, तो उसके लिए आपको क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जाना पड़ता है, सो डेट कि जब आप अपना ज़्यादा पैसा लगाने वाले हो ट्रेनिंग में, तो उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आके जब मेडिकली आपका चेकअप होगा डीजीसी की तरफ से, तो उसमें आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो और आपको लाइसेंस आसानी से मिल जाए। तो ये एक रहता है। जैसे ये हो गया तो आप किसी भी फ्लाइंग स्कूल के साथ जाके अपनी ट्रेनिंग आवर्स कंप्लीट कर सकते हो। आप अब्रॉड भी जाके कर सकते हो, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे साथ जो अब्रॉड जाके करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया से ही करते हैं। उसके लिए हम लोग अलग से सेपरेटली आपको गाइड कर देंगे कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बट अभी तो ये आपका मेन होता है कि मतलब आप बेसिक एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करो, आपका मेडिकली फिट हो ये भी चेक कर लो, एंड उसके बाद से आप अपना फ्लाइंग आवर्स के लिए जा सकते हो। क्योंकि आप लोग मैथ एंड फिजिक्स के लिए नए हो, पहली बार दोगे, और 2 साल का ये क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस यहाँ पे रहता है, मतलब क्लास 11th का थोड़ा सा कवर होता है, क्लास 12th का भी थोड़ा सा कवर होता है। तो प्रॉपर एक गाइडेंस जरूरी होता है जो कि आप समय पे इस चीज़ को कंप्लीट कर सको। तो उसके लिए हम लोग आपको जो है सिलेबस एक प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट सिलेबस, जिसकी वजह से आप इजीली समझ पाते हो कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। उसके साथ साथ स्टडी नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन जो कि कहीं नहीं मिलता है वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और डाउट सेशंस रखते हैं, रेगुलर आपके मीटिंग्स रहते हैं आपकी कम्युनिटी के साथ, जो भी स्टूडेंट डीजीसी के लिए जा रहे हैं, लाइक पायलट लाइसेंस के लिए जा रहे हैं, उनका सभी का हम लोग मीटिंग्स रखते हैं, रेगुलरली मीटिंग होते हैं। तो उसमें आप लोग को भी कनेक्ट होने का मौका मिलता है और एक दूसरे से बात भी कर पाते हैं, और जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमारे साथ रिजॉल्व कर सकते हो। जब आप एनआईएस से मैथ एंड फिजिक्स कंप्लीट करते हो तो एनआईएस आपको सेपरेट मार्कशीट इशू करता है जिसमें केवल मैथ एंड फिजिक्स रहता है, तो सीबीएसई से अलग रहता है। तो आपको अब 2 मार्कशीट कैरी करना पड़ता है। जैसे एक स्टूडेंट्स का मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कॉमर्स स्टूडेंट थे विद मैथमेटिक्स इनके पास था, तो ये इनके प्रीवियस मार्कशीट था जो सीबीएसई से इन्होंने गेन किया था। उसके बाद से इनको सीपीएल के लिए जाना था, तो हम लोगों ने इनका फिजिक्स कराया था।
तो फिजिक्स में हमने इनका जो कराया था तो ये पास आउट हो गए थे और इनका एक नया मार्कशीट आया था। इसी तरीके से आपको भी मार्कशीट आएगा। मान लो आपके पास जो है कॉमर्स से थे और आपके पास मैथ्स नहीं था एडिशनल में, तो आप मैथ्स को भी करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिखेंगे आपको, मैथ्स एंड फिजिक्स, और उसमें दोनों में पास हो जाओगे तो केवल 2 सब्जेक्ट के मार्कशीट आपको मिल जाते हैं और उसको आप लेके जाके आप बेसिक एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर लोगे। कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, मतलब सभी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं। आपके पास जो है ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शंस नहीं है, अगर आपने आर्ट्स से किया हुआ है तो भी आप पायलट के लिए जा सकते हो। एनआईएस में मैथ और फिजिक्स का एग्जाम देने के लिए आपको सिंपली जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर करना है, जो हमने प्रीवियसली आपको बताया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमारे साथ शेयर कीजिए। बाकी हम स्टडी मटेरियल्स आपको दे देंगे, एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं, उसके बाद से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि टाइमली आपका जो है फिजिक्स एंड मैथ का एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाए और आप जो है आगे अपना फ्यूचर्स के लिए परस्यू कर सको। अगर आपके पास कोई क्वेरी है और अभी तक इस वीडियो से रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं या अर्जेंटली doonwinner.in पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कॉल कर लेते हैं आप और उसके बेसिस पे आपको गाइड कर देते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ होता है, जो भी क्वेरी होता है वो सब रिजॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। और गाइड जो भी इनरोलमेंट का स्टेप्स होता है वो हम आपको बता देते हैं। होपिंग दैट आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।